11,000 पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्री की कहानी। आइए बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन थी वह स्त्री जिसने 11,000 पुत्रों को जन्म दिया। यह कहानी है शिव पुराण से। प्रिय बंधुओं, एक बार प्रजापति दक्ष इस संसार की वृद्धि के लिए, इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि सृष्टि को बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रजापति दक्ष के ऊपर थी। वे अपनी परेशानी को लेकर परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी परेशानी बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, और साथ ही आदेश दिया कि तुम पंचजन वीरण की जो सुंदर कन्या अस्कनी है उससे विवाह करो और मैथुन धर्म का पालन करके इस प्रजा की सृष्टि करो, इस प्रजा की वृद्धि करो। आगे चलकर मैथुन धर्म का पालन करते हुए राजा दक्ष ने प्रजापति पुत्री के साथ विवाह कर लिया था और अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हरिशव कहलाए। वे सभी पुत्र धर्म मार्ग पर चलते थे, अर्थात प्रजा की सृष्टि करने का आदेश पिता से पाकर वे सब पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां नारायणसर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करके उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे लोग तब तपस्या में लग गए। तभी भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर नारद जी वहां पर प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो रहे हो। नारद जी को परम पुरुष मानकर उन लोगों ने नारद जी की आज्ञा का पालन किया, नारद जी को प्रणाम किया और वे लोग वहां से चले गए। यह बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वह बहुत दुखी हुए। पुत्रों से दूर हो जाने का दुख, इस प्रजा की वृद्धि ना कर पाने का दुख प्रजापति दक्ष को बहुत हुआ। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतावना दी और ब्रह्मा जी की संतावना देने के पश्चात प्रजापति दक्ष ने पुनः पंचजन कन्या अस्कनी के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे भी पिता का आदेश पाकर प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। वे भी अपने बड़े भाई के स्थानों पर चले गए। नारायण सरोवर का जल जैसे ही उनसे स्पर्श हुआ, उनके मन का मलिन धुल गया, वे निर्मल हो गए और फिर से नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने उन्हें कहा कि तुम सृष्टि का अंत देखे बिना ही सृष्टि की वृद्धि के लिए क्यों इतने उत्साहित हो रहे हो। तुम भी अपने बड़े भाइयों के कदमों पर चलो। जैसे वो लोग धर्म के रास्ते पे गए हैं, तुम भी ठीक उसी प्रकार से चलो। नारद जी को परम पुरुष मानकर प्रणाम करके वे लोग आगे को चल दिए। यह बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो प्रजापति दक्ष शोक में डूब गए और क्रोधित होकर वह परेशान होने लगे। फिर दक्ष ने नारद के ऊपर बहुत क्रोध किया और नारद तो भगवान विष्णु की महिमाओं का पालन कर रहे थे। देववश उसी समय
नारद जी राजा दक्ष से टकरा गए। राजा दक्ष भड़कने लगे। वे कहने लगे कि हे दुष्ट, हे संत का चोला पहन के तुमने क्या कर दिया? एक पिता को अपने बच्चों से दूर कर दिया। वे अपने पितृधर्म का पालन ही तो कर रहे थे। तुम भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी हो, तुम अधर्मी हो। इसलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन 3 ऋणों का उतार नहीं कर पाता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। हे सन्यासी, तुम निर्दयी हो। तुमने क्या कर डाला? तुमने अधर्म कर डाला। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि नारद, तुम तीनों लोकों में विचरण करते रहोगे। आज के बाद तुम किसी भी स्थान पर अपना ठिकाना नहीं बना पाओगे। बंधुओं, यही सबसे बड़ा श्राप नारद को लगा था, लेकिन नारद की गलती थी। इसलिए नारद ने हंसते हंसते इस श्राप को स्वीकार कर लिया। और आज के इस वीडियो में हमने जाना अश्किनी के बारे में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमें बचपन से लगती थी कि ये नारद जी इधर उधर क्यों घूमते रहते हैं, मैसेंजर का क्यों काम करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जान चुके हैं कि उनको राजा दक्ष का श्राप था। इस कारण वे आज तक भटकते रहते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सनातनी भाई का उत्साहवर्धन करें। हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए किसी वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री महाकाल।